देखिए प्रतीक जी, इस देश में जब से देश आजाद हुआ वीवीआईपी कॉल प्रोटोकॉल बनाने वाले कौन लोग हैं? यही कांग्रेस पार्टी है, यही समाजवादी पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया प्रोटोकॉल? सुनिए सुनिए, आप लोगों ने जेट सिक्योरिटी देने का काम, वाइड सिक्योरिटी, वीवीआईपी बनाने का काम आपने किया। आज जब अखिलेश यादव, अब सुन लीजिए, अखिलेश यादव किस व्यवस्था से गए थे? 10 साल में बंद हो गया वीआईपी प्रोटोकॉल। लेकिन लेकिन अगर प्रोटोकॉल था या प्रोटोकॉल है या प्रोटोकॉल होता है या वीवीआईपी कल्चर है, तो उसको सबसे ज्यादा खत्म करना चाहिए, मुझे ये लगता है। और इसमें कहीं से दो राय नहीं। आम आदमी जो होता है, जो गठरी लेके, मैं एक आपको बात बताएं, मैंने आज एक फोटो देखी, यकीनन मैंने देखी, मैंने जब देखा कि मृत्यु कुंभ जब कहा गया, तो मुझे तो चोट लगती है, मुझे तो लोग चोट लगती है, जिसको लगे ना लगे जाए, लेकिन मुझे लगती है चोट, क्योंकि कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है गुरुजी, वो सांस्कृतिक मनोयोग का सबसे सर्वोच्च शिखर है, उत्तुंग शिखर है, जिसमें छूने के लिए मनन चाहिए, चिंतन चाहिए, और जो कि मौजूदा राजनीति में बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसलिए आप उसको ये कह दें कि मृत्यु कुंभ है, वो मृत्यु कुंभ है, जहां स्नान करने के बाद हम तो हम हमारी 14 पीढ़ी तक जब मुक्ति पाले, उसको आप मृत्यु कुंभ कहते हैं, इसको आप मृत्यु कुंभ कहते हैं। कैसे कह दिया, कैसे कह दिया? आप कह के दिखाओ जरा वहां, अब चुप्पी आ जाएगी, अब आ जाएगी चुप्पी, और मैं भी चुप हो जाऊंगा, क्योंकि आयोजन पहली बार नहीं। प्रियंका राणा, अभी इन्होंने कहा कि बरसों से चली आ रही है वीवीआईपी कल्चर, आपको बदलाव के लिए आए थे, अपने बदलाव क्या किया? आपने एक बहुत अच्छी बात की कि गांव के अंदर या कहीं भी शादी होती है तो पूरा गांव उसके अंदर जुट जाता है। मैं कहती हूं, अगर गांव के अंदर एक मृत्यु हो जाती है ना, तो पूरा गांव शोक मनाता है। आज हमारे देश के अंदर एक महापर्व के अंदर, जिसमें लोगों की आस्था है, जिसमें आपने कहा कि तब किया जाता है, वहां पर अगर मृत्यु होती है तो सवाल बनते हैं, और उससे आप बच नहीं सकते। जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और उसको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी आम आदमी, खास तौर से गरीब आदमी, उसकी जीवन की एक वैल्यू है, कम से कम उसको आप नकार नहीं सकते हैं। वहां पर जाएगा आस्था के नाम पर, फिर आएगा 12 साल में फिर से कुंभ आएगा, लेकिन फिर आप ये कहेंगे जब दूसरी पार्टी होगी या कोई और होगा, तब आप देखना, आप गलियों में नारे लगाएंगे कि हाय आपकी सरकार के अंदर ये हो गया। ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मैं बात ऑफकोर्स, सॉरी, मैं पूरा ले लूंगा। मैं किसी और का जिक्र कर रहा था, और वो जो मैं अधूरा छोड़ दिया। एक शख्स अपने पोते को कंधे पे बैठा के कुंभ में चला जा रहा था, वो दृश्य मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो कहीं ना कहीं उस परंपरा से उस बच्चे को, जो कि अबोध है, इसको पता भी नहीं कि क्या है, कहां जा रहे हैं बाबा, उससे जोड़ रहा है, उस संस्कृति से जोड़ रहा है। आप उसको कहते हैं क्या कि ये मृत्यु कुंभ है? जी ऑफ कोर्स, मैं जानना चाहूंगा। ये 26 तारीख को मैं खुद स्नान करके आया हूँ कुंभ में, तो कुंभ जैसे महापर्व को, पुण्य महापर्व को ये कह देना कि मृत्यु कुंभ है, तो उससे ममता बनर्जी कहती हैं, वही कह रहा हूँ, हिंदुओं की तमाम आस्थाएं आहत होती हैं। लेकिन उस वक्त नेताओं के वक्तव्य कहाँ जाते हैं जब हम ऐसे नारे सुनते हैं कि सर तन से जुदा, उन जैसे नारों पर नेताओं के वक्तव्य क्यों नहीं सुनाई देते हमें? वो शायद वोट, भाई सही कह रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति। जोर से बोला करो, यहां आओ मेरे पास, या तो बोला ना करो। वोट बैंक उसको कैसे, किससे बचोगे, किससे बचाओगे, किससे कहोगे? कोई विरोध नहीं है, उर्दू से कोई विरोध नहीं है। सगी बहनें हैं जो लिंग्विस्टिक्स को समझते हैं, भाषा विज्ञान को समझते हैं, वो जानते हैं इस बात को, कोई विरोध है ही नहीं। देवनागरी लिपि में लिख लें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं क्या बोलता हूं, जो रोज बोलता हूं वो क्या बोल रहा हूं। देवनागरी लिपि में लिखा हो, लेकिन लिपि ठीक है, आप बचाइए। लेकिन आप हिंदी की सगी बहनों को इसलिए पीछे फेंक दें क्योंकि वोट बैंक बाधित होता है, ये गलत है, ये गलत है। यहां पर राजनीति की चोट करनी चाहिए। जी पहले आपको देना, आपको। जी समाजवादी पार्टी। मैं अपने सभी सनातनी बैठे, मैं भी सनातनी, मैं आपसे पूछना, बड़ी जल्दी आ गए सनातनी। सर मैं बोल लूं, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मृत्यु कुंभ नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। मैं सर एक मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में ही गंगा सागर है, पश्चिम बंगाल में
है? वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई जाती है और बहुत सारे हमारे देश के सनातनी जानते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी। मैं यही नहीं, मैं पूछ लूंगा, मैं कोई नया आया हूं क्या इस फील्ड में, या मैंने पहली बार ये पकड़ा है माइक? नहीं, आप आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको टोक रहा हूं, ये गलती आपकी है। लेट हिम स्पीक। नो, लेट हिम नहीं यार, नहीं पाठक जी, दिस इज वेरी बैड। उसकी विचार श्रृंखला उस व्यक्ति की टूटती है। वो बोलना चाह रहा है, डिबेट में हार। नहीं, आप भी बोलना चाह रहे हैं तो दूसरे की थाली से भोजन थोड़ी छीन लेंगे आप। आइए, आप बोलिए। मैं आपसे गंगा सागर में लोग जाते हैं, लोगों को डुबकी लगाते हैं, आस्था का केंद्र है, और सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। मालूम है क्यों? विषय ले लीजिए सर। मैं विषय लेता हूं। गंगा सागर एक बार क्यों, बताइए गुरुजी, गंगा सागर एक बार क्यों? नहाना जरूरी है गंगा सागर में। नहीं सर, इसलिए कि बहुत दुर्गम था, जा ही नहीं सकते थे, जाते थे तो दुर्घटनाएं होती थी। सरकारें आई, सिस्टम आया, कम्युनिकेशन सिस्टम आया, तो लोगों ने जाना शुरू किया। ये इस बार 55 करोड़ है, ये अगला जब कुंभ होगा तो ये 55 होगा या 75, कोई नहीं जानता। और किसकी सरकार होगी कोई नहीं जानता, किसकी सरकार होगी कोई नहीं जानता। तो जब बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, बेटर कम्युनिकेशन वेज होंगे और लोगों के सुविधाएं होंगी, 350 ट्रेनें रोज 14 या 15 तारीख को चली हैं, तो लोग जाएंगे। लोगों को जाना है, आस्था भी है, देख के भी आना है, होता क्या है, आशीर्वाद भी लेना है, नागा बाबा का प्रणाम भी करना है। प्रतीक जी, ये जो कुंभ स्नान है राजनीतिक स्नान नहीं है, ये आस्था और विश्वास का और भारतीय संस्कृति का स्नान है। इस कुंभ से पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा संदेश आ रहा है। ये खाली हिंदुओं को नहीं इकट्ठा कर रहा, पूरे देश को इकट्ठा कर रहा है, पूरे देश को इकट्ठा कर, पूरे विश्व को। क्या नाम है आपका? राकेश जी, जो आखिरी सेंटेंस बोला ना, इसी से पेट में मरोड़ होती है, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि पूरे देश को एक कर रहा है, तो पूरे विश्व को तो जाने दीजिए, पूरे देश को जब एक कर रहा है तो ये मरोड़ यहीं पे उठ जाती है, यहीं पे दिक्कत होती है कि पूरा देश कैसे एक हो जाएगा इस मुद्दे पे। तो ये तो बड़ी जवाब भी दे दिया दिल्ली में, जनता जनार्दन ने दिल्ली में जवाब भी दे दिया। क्या नाम है बेटा? पायल। क्या करती हो? जॉब। अच्छा, बोलो, हाथ उठाया था तुमने? अच्छा, मैं आ रहा हूँ, भुवन जी पूरा करेंगे बात उसके बाद। हाँ जी। देखिए, गंगा सागर में मैं जो कहना चाहता हूँ बड़ा गंभीर मुद्दा है। जो गंगा सागर में जो स्नान होता है वो भी सनातन का स्नान होता है।